हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बात करते हैं निधि की दुनिया के ऊपर। अभी उसका व्लॉग देखा सुबह से कि उनकी दादी उससे मिलने आ गई, रहने आ गई और ऐसा आ गया। मैंने बुला लिया कि मेरे पास रह जाओ, विहान के पास रह जाओ। फिलहाल अभी दिखी नहीं है, थंबनेल ही दिखा है पीछे से। अब जो है मैं इसके वीडियो पे तो क्या ही रिएक्शन दूँ। वो गंदा रसोई और गंदा घर, कूड़े कबाड़ की तरह पड़ा हुआ बेड, लेकिन नीचे जो कमेंट्स कर रहे हैं कि शायद वो गिफ्ट में जूता लाए, एक जूता दिखाई है नया विहान के लिए, तो शायद ये तो यही बता रही है कि वो लोग लाया असलियत। अगले नेक्स्ट वीडियो पे सास को दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी ये भी है ना, क्योंकि पिछली बार तो लाइव करके दिखा देती, तो अब नहीं दिखाती कि नहीं दिखाती है। वो जूता के लिए खोल के दिखाया है कि तुम्हारे लिए आया है। और उसके बाद नीचे जो कमेंट्स कर रही हैं लोग कि जूता नहीं चाहिए, कह दो प्रॉपर्टी पे हिस्सा दे, जूता नहीं चाहिए प्रॉपर्टी पे हिस्सा दे। एक बात बताइए आप, आज वो जो बुजुर्ग हैं, इनकी सास ससुर है, उन्होंने अपने लिए प्रॉपर्टी बनाई। जो उनकी क्या कहते हैं, कहावत है ना कि जो सेवा करेगा उसको मिलेगा। जो जूते मार के आया हो, जो पूरी तरह से बेइज्जत की फालूदा मचा दिया हो, जिसने छोटे वाले पे आर का केस भी दाखिल कर रखा हो, जिसने पूरे यूट्यूब पे 4 साल से इतना बदनाम किया, इतना बदनाम किया, इतना बदनाम किया कि उनको सर पटक के इसको बुला के 4 दिन अपने पास रखना पड़ा कि ले भाई 2 दिन 3 दिन हमारे यहाँ रह ले, मेरा पीछा छोड़ दे। शायद तेरे को अब हो जाए कि अब इनको बुराई ना करे, लेकिन वहां से आने के बाद फिर आप लोग को याद होगा इसने सारी बुराई की थी। माँ बाप की तो इसने जो फजीयत की छोड़ दीजिए, ससुराल वालों की। तो जो लोग लिख रहे हैं प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी उसको दी जाती है जो प्रॉपर्टी रखने के एक लायक होता है। कबाड़ियों को प्रॉपर्टी नहीं दे दी जाती है। ठीक है, खून है, उनके बेटे का खून है, वो चाहे तो एजुकेशन का जिम्मा संभाल ले, क्योंकि इसको प्रॉपर्टी देने का, इसके बेटे को प्रॉपर्टी देने का मतलब है उस प्रॉपर्टी पर राज ये करेगी। बेटा तो अभी 20 साल बाद जवान होगा, 25 साल लगेंगे प्रॉपर्टी का सुख उठाने में। उस 20 से 25 साल में राज ये करेगी। जिसने अपने पति को किडनी नहीं दी थी, जिसने अपने सास ससुर की कोई इज्जत नहीं की, जिसने अपने सास को पिटवाने के लिए अपने भाई को भी बुलवा लिया था। लाइव है ना, सबके पास लाइव है, झूठ कुछ नहीं है। जिसने खुद अपने मुंह से कबूला कि मैंने उनके कपड़े काटे, उनके अलमारी में उनके कपड़ों के बीच में यूज्ड पैड्स रख दिए थे, और भगवान की मूर्ति तोड़ दी थी, उनके सारी चीज़ें कर दी थी, उनके धुले हुए बर्तन पे मैं मट्टी छिड़क के आ जाती थी कि फिर से वो धुले। तो इसके बाद पता नहीं किस मुंह से बेशरम लोग हैं नीचे जाके लिखते हैं कि प्रॉपर्टी ले लो, प्रॉपर्टी ले लो। क्या जिंदगी तो प्रॉपर्टी के पे ही होती है? लोग प्रॉपर्टी पे कितना नजर रखते हैं। उस मेहनत से बनाई हुई प्रॉपर्टी है जो उनकी सेवा करेगा। हम तो कहते हैं उनको छोटे बेटे को भी नहीं देना चाहिए, जो उनके पास रह के उनकी सेवा करे, जो प्रॉपर्टी का मतलब सम्मान कर सके, उसको देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खून है तो लेके अलग चली गई है, दूसरी शादी के लिए मरी जा रही, तीसरी शादी के लिए मरी जा रही है, उसके बाद भी उसको प्रॉपर्टी बस किसी तरह से प्रॉपर्टी दे दे। कहने वालों की भी तो मैं क्या कहूँ, कमेंट पढ़ के मुझे हंसी आ रही थी। बस जूता नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी दे दो, प्रॉपर्टी दे दो। जिनको इतना दुख हो रहा है प्रॉपर्टी का, वो अपनी प्रॉपर्टी का है ना इनके नाम लिख देते हैं। जिनको बहुत ज्यादा इससे प्यार है, मोहब्बत है, जिनको दुख हो रहा है कि जूता क्यों दिया, प्रॉपर्टी क्यों नहीं दी, वो अपने नाम की प्रॉपर्टी, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी दे दे। उस बेचारे इनके सास ससुर बुजुर्ग दंपति को तो भैया छोड़ दो। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।